आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हाल ही में देश में इस तरह के जो धार्मिक उन्माद, आपसी जो भाईचारे की भावना है वो घटती नज़र आ रही है। इसी क्रम में आज हम यहाँ सैयद असगर अली साहब हैं, उनसे जानते हैं कि राजस्थान में जो उदयपुर में घटना हुई, जिस तरह की घटना थी, सभी ने उसकी निंदा की और लोगों में एक तरह से कहीं ना कहीं निंदा भी कर रहे हैं और रोष भी व्याप्त है। सभी समाज में, चाहे हिंदू की बात करें चाहे मुस्लिम धर्म की बात करें, सभी ने इसकी भर्त्सना भी की, निंदा की और इसको कहीं ना कहीं आतंकी घटना से जुड़ा हुआ माना। तो इस बारे में कि आखिरकार ये घटना क्यों हो रही है, क्यों लोगों में घृणा और इस तरह की भावना इन दोनों पनपती नजर आ रही है, तो इस बारे में हम जानते हैं सैयद असगर अली साहब से कि आखिरकार लोगों में इस तरह की घृणा, भर्त्सना, इस तरह के लोगों के मन में क्यों विचार आ रहे हैं, आपसी भाईचारा क्यों घटता नजर आ रहा है। जी सर, जिस तरह से देश में जो इन दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी घृणा, सद्भाव, भाईचारे की भावना घटती नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपका तस्नीम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस पर हम बात करें। मेरा नाम सैयद असगर अली है, मैं नायब काजी हूं मंसूरी पंचायत संस्था की तरफ से जयपुर में, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन ऑफ नॉलेज का पूर्व सदर हूं और एक रफ़क़ा की हैसियत से काम करता हूं। हम समाज में सर काम कर रहे हैं भाईचारा और सानिध्य बढ़ाने के लिए, और इसके लिए हमने 3 चीज़ें रखी हैं। आपने जो सवाल किया है उदयपुर की घटना को लेकर, वास्तव में कोई भी सभ्य समाज इसका सपोर्ट नहीं कर सकता, ना उसके साथ जा सकता है। यह एक ऐसा कृत्य है कि जिससे अपराध बढ़ेंगे, और सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये घटना क्यों हो गई, क्यों लोगों में इतना जुनून पैदा हो गया कि वो एक दूसरे की जान के प्यासे बन जाएं और इतनी निर्मम हत्या कर दी जाए, सरे आम घुसकर, वो भी इंसान किसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके तो कोई सपोर्ट कर नहीं सकता और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। और ये राजस्थान सरकार का, मैं कहूँगा अपने पुलिस प्रशासन का बहुत ही अच्छा वो रहा कि इसके अंदर तुरंत और त्वरित कार्रवाई करके उनको पकड़ भी लिया गया है, और जल्दी ही वो अंजाम तक भी पहुँचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी बात कही कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको सज़ा दी जाएगी। सवाल पैदा ये होता है कि क्या इस्लाम में ये सब चीज़ें हैं जी? ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि इसको समझा नहीं गया है। ईश निंदा कानून पूरे संसार में 71 कंट्रीज़ में है, और अगर मैं कहूँ कि जिसे ब्लास्फेमी कहते हैं, और ईश निंदा कानून हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अंदर भी 295A के अंदर इसका जिक्र मिलता है, बल्कि पूरा ये 295 से 298 तक इस पर बात की जा सकती है। सवाल ये है कि कोई एक काम एक महिला कर देती है, नूपुर शर्मा, और जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सख्त नाराज़ भी दिखे, और उन्होंने कहा है कि क्यों ये अब तक बाहर हैं, या फिर उदयपुर घटना जो हुई है वो जिसकी जिम्मेदार सीधे उनको ही माना है। ये खैर हम तो इस बात को नहीं कहते, लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम में ऐसी क्या सज़ा दी जा सकती है? क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रोफेट मोहम्मद साहब के नाम पर या ईश्वर के नाम पर या कुरान के नाम पर किसी को मार सकता है? कतन नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं मार सकता। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 8 कंट्रीज़ ऐसी हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, जिसके अंदर उन्होंने ईश निंदा कानून रखा है। अगर ये इस्लाम का हिस्सा होता तो फिर पूरी 67 जो कंट्रीज़ हैं सबका हिस्सा होता, लेकिन सिर्फ 8 कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, मोनितारिया, यमन, UAE, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया। या 8 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ईश निंदा कानून या प्रोफेट मोहम्मद साहब के साथ कोई गलत बदतमीज़ी की जाए, या कुरान या इस्लाम के साथ, तो उसके यहाँ सज़ा का प्रावधान है 8 कंट्रीज़ के अंदर। उसमें भी अभी तक कोई भी ट्रायल के बाद सज़ा तक नहीं पहुँचे, और बीच में ही लोग मार देते हैं। उसमें ये होता है कि बीच में लोग मार देते हैं, और ये पाकिस्तान और इधर ज़्यादा होता है। एक नाइजीरिया, एक ईरान के अंदर ज़रूर सज़ा दी गई। सवाल ये है कि क्या ये इस्लाम का हिस्सा है? कतई नहीं। ये जो सज़ा का प्रावधान जो बनाया गया प्रोफेट मोहम्मद के 200 साल बाद, जूरी लोग बैठते हैं, फुक़हा लोग बैठते हैं कि क्या इसके अंदर सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक मत यह है कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब के ज़माने में भी, खुद मोहम्मद साहब के सामने भी जब ऐसी बातें हुई तो उन्होंने क्या किया, वो हमारे लिए आदर्श और आइडियल है। जी।
क्या उन्होंने कत्ल करवा दिया? मैं आपको कुछ वाक़या बताऊं। देखिए, इस्लाम की दृष्टि से कुरान, अल्लाह और मोहम्मद साहब तीनों को ऐसा माना गया है कि इसके ख़िलाफ़ या इनके लिए अगर कोई भड़तस न कर दे या कोई इस तरह की बात बोल दे तो वो इस निंदा कानून में आएगा। कुरान भी मोहम्मद साहब लेकर आए हैं, तो कुरान की भी बेहुरमती अगर कोई करता है तो ये माना जाएगा। खुद कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने यह आयत उतार दी है कि अगर तुम देखो कि जो लोग कुरान पर विश्वास नहीं करते हैं और वो आपसी बातचीत के अंदर कुरान की आयतों का उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो तुम उस जगह को छोड़ दो। क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुम उनसे लड़ो जी या कत्ल कर दो। अब जाहिर सी बात है, जब आप उनके साथ बैठे हुए हैं तो आपके उनके टर्म्स हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब बातों बातों में बात इस तरह चल पड़ी कि वो कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, तो अब आपको उठकर वापस चले जाना है वहाँ से जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाए। कुरान का आदेश तो ये है, ना कि यह है कि आप उसको आग लगा दें, मार दें और सर तन से जुदा, और ये जो भी नारे आप चल रहे हैं ये कहीं भी नहीं मिलता है कुरान। आखिर ये जो नारे थे, सर तन से जुदा एक नारा चला, ये आखिर कहाँ से चला? कहाँ से इस नारे की एक उत्पत्ति हुई और पूरे देश में इस तरह का नारा फैल गया कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा? क्योंकि ये जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया था उसमें भी इस नारे का जिक्र किया था। हाँ, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं, और हमने भी अभी इन्हीं दिनों में इस नारे की चर्चा सुनी है। इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर कभी ये नारा हमने देखा नहीं। अलबत्ता पाकिस्तानी वीडियोज़ में जी, वहाँ की वीडियो, सऊदी अरब वगैरह में भी नहीं है। वहाँ तो तन सर से जुदा होते हैं, मारा जाता है, सजाएं दी जाती हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को स्थापित करने के लिए, और खुलेआम दी जाती है। लेकिन वहाँ भी ये नारे नहीं होते हैं। ये नारे पाकिस्तान के जो उन्मादी लोग हैं, जो आतंकी कैंप हैं, या जो लोग इस तरह के ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी तरफ से ये नारे आए और हमारे यहाँ भी प्रचलित हो गए। हालांकि मैंने इतने खुले हुए नहीं सुने हैं, लेकिन ऐसा लगता है टीवी क्लिपों में दिखाते हैं कि कहीं कहीं शायद ये नारे लग रहे हैं। तो ये नारा इस्लाम का नारा नहीं है। जैसा कि उन दो लड़कों के बारे में कहा गया कि कहीं ना कहीं उनके एक आतंकी कनेक्शन है, पाकिस्तान में एक संगठन है दावत इस्लाम, उनसे जुड़े हुए हैं, और उसके नेटवर्क अभी तो पूरे उदयपुर में फैले हुए हैं। 30 लोग यहाँ से पाकिस्तान गए। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक उन्माद की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरे जो आतंकी ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका, दूसरी घटनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं? तो उसके बारे में कैसा आपके बारे में कहना है? देखिए, एक चीज़ बताऊं आपको कि आज भास्कर के जो पोर्टल न्यूज़ है उसके ऊपर ये बात तो बताई कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अभी जांच चल रही है, हो सकता है निकल भी जाए, नहीं भी निकले। एनआईए का कहना है कि अभी कोई कनेक्शन स्थापित। बयान आए थे, उसमें एनआईए ने कहा था कि उनका कोई आतंकी संगठन है जो केंद्र एजेंसी के तहत काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। और जो राजस्थान के जो गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया और डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दिया कि उनके कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनके जाने आने की टिकटें मिली हैं, नेपाल जाने के इनपुट मिले हैं, कई प्रूफ मिले हैं कि पाकिस्तान वो 14 दिन रह के आए, 45 दिन की ट्रेनिंग लेके आए। ऐसी कई चीज़ें मीडिया में भी चली और ये इनपुट्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक तरह से मुस्लिम जो नवयुवक हैं, तो जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं आतंकी की तरफ, जो घटना हो देखने को मिली, तो ये बड़ा किस तरह, इस बारे में क्या है कि ये जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? देखिए, जो अगर ऐसा कोई कनेक्शन सामने आता है तो उनको ज़रूर गिरफ्तार करना चाहिए, और जो इनका आका है असल उन तक पहुंचना चाहिए। और पूरी जो टीम है, अगर इनकी कोई स्लीपर सेल वगैरह है तो हमें उम्मीद है राजस्थान प्रशासन से कि वो इसको ढूंढ लेंगे और उसको सख्त सज़ा देंगे। दूसरा, आपका ये कहना है कि नौजवान उस तरफ जा रहा है, तो गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से कुरान, ये बात सत्य है बिल्कुल कि सिर्फ कुरानी नहीं, जो भी ईश्वरीय बुक होगी वो उसमें इतना पोटेंशियल, इतना ताकत रहता है कि वो आपको आगे बढ़ाती है, पुश करती है और आगे बढ़ाती है। लेकिन तय आपको करना होता है कि आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं या बुराई की तरफ जाना चाहते हैं। तो रास्ते सारे खुले होते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों ने कुरान को भी ठीक से पढ़ा नहीं है। कुरान हकीम में ये बात कही गई कि तुम अनकरीब, बहुत जल्द वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, कि लाज़िमन यकीनन तुम अहले किताब और जो बहुदेववाद हैं उनसे तकलीफ दे बातें सुनोगे, लेकिन वहीं तस्बरू व तत्तकू फ़इन्ना अज़मिल उमूर, ये फरमाया कि लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा और तुम्हें तक़वा इख्तियार करना होगा। कहीं ये नहीं कहा। देखिए, ये मैं मानता हूँ कि अगर आप
आप इस्लाम मान रहे हैं, आप वो आपके बिलीव्स हैं, आपके प्रोफेट में आपके बिलीव्स हैं, कुरान में इस्लाम में आपके बिलीव्स हैं, लेकिन जो नहीं मानता वो नहीं मानता, तो वो तो आपका विरोध भी करेगा और आपसे मांगेगा भी, दलीलें मांगेगा। तो ऐसे दलीलें ना दें और उससे हम बचकर भागें और फिर किसी के कत्ल करने पर आमादा हो जाएं, तो ये तो बिल्कुल ही कोई दूसरी चीज़ हो जाएगी। जी। कुरान हकीम से हमें ये कहीं नहीं मिलता, वो कहता है सब्र करो, तकलीफ़ें आ सकती है। दूसरी चीज़, खुद मोहम्मद साहब के ज़माने की मैं आपको बात बताऊं, खुद मोहम्मद साहब ताइफ के अंदर गए दावती पैगाम लेकर, और वहाँ पर जो उनके साथ हुआ वो बयान करते हुए भी दिल कलेजा फट जाएगा कि छोटे छोटे बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया, उन्होंने उनके पथराव किए, पिंडलियों पे से खून बह के चप्पलों में आ गया, नाले मुबारक में आ गया, बेहोशी तारे होने लगी, आप गिरने लगे, फिर गुंडे आगे बढ़े, उठाया कि चलो, फिर पथराव किया। ये सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं कि ये हुआ है। और फिर ये होने के बाद बेहोशी तारी हो गई, आप पर खूनम खान हो गए, और आबादी से जब बाहर आ गए तो ईश्वर ने उनके लिए फरिश्ता भेज दिया, यमदूत आ गया और कहा कि ईश्वर ने मुझे, अल्लाह ने कहा है कि ये जो ताइफ शहर है ये दो पहाड़ों के बीच के अंदर आबाद है, आप कहें तो हम इन दोनों को मिला दें और इन सबका सुरमा बन जाएगा। मोहम्मद साहब ने कहा नहीं हो सकता है कि इनकी पीढ़ियों में से, इनकी पुश्तों में से लोग मेरे मानने वाले निकल जाएं। तो वो चाहते तो उनके लिए फरिश्ता था, उनके लिए हेल्प थी, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। एक और आपको इंसिडेंट बताऊं कि मोहम्मद साहब अपने संगी साथियों के साथ जा रहे हैं, एक यहूदी था, यहूदी आबाद थे वहाँ पर, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम। देखिए सलामु अलैकुम तो इसका मतलब ये कि आप पे शांति हो, आप पे पीस हो, सलामु अलैकुम। यहाँ पर कहा अस्सलामु अलैकुम यानी कि आप पे मौत हो। वो छेड़खानी करते थे, उन्होंने कहा आप पे मौत हो। मोहम्मद साहब भी समझ गए, साथी भी समझ गए, इसने ये कहा है। मोहम्मद साहब ने उसका जवाब दिया वालेकुम। अगर तुमने सलाम कहा है तो तुम पर भी सलाम थी, और तुमने अगर मौत कहा तो तुम पर भी मौत। अब जो संगी साथी थे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह हम इसकी हत्या कर दें, इसने अपमान ही किया आपका। मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, जो जितना करा है बस ठीक है, आपने वालेकुम कह दिया, आपके सामने भी ऐसा इंसिडेंट आया तो वालेकुम कहो। यहाँ तो बदतमीजी में कहूँगा वो मुंह पर हो रही है, मोहम्मद साहब के सामने हो रही है, ताकत भी है, पावर भी है और गवर्नमेंट भी है, इसके बाद भी वो इस बात को नहीं करें कि आप इसका बदला लीजिए। ये तो मोहम्मद साहब का आइडियल उसवा, ये सज़ा देने का कहाँ से आ गया कि आप सज़ा, आप होते कौन है सज़ा देने वाले। अगर ये हमारे यहाँ भारत के अंदर ये चीज़ हुई नूपुर शर्मा के हवाले से, इससे पहले हीर खां का एक वाक़या हुआ प्रतापगढ़ के अंदर, और तुरंत कार्रवाई करके, उसने हिंदू देवी देवता के साथ बुरा किया था, तुरंत कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में हमारे यहाँ हादसे हुए, वहाँ पर भी त्वरित कार्रवाई हुई। ये जो थे पेंटर जो बाहर चले गए थे छोड़ के, कतर चले गए, वो एम.एफ. हुसैन, उसने बदतमीजियाँ की तो उनको ये छोड़ना पड़ेगा। तो देखो ब्लास्फेमी जो लॉ है वो तो है कि किसी की भी, क्योंकि अमरिंदर सरकार जो थी पंजाब के अंदर 2016 में उन्होंने ये कानून लाया था और मोदी जी के पास भेजा था कि गुरु गोविंद साहब के साथ अगर कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाए तो उस पर सज़ा होनी चाहिए। तो उन्होंने ये कह के इसको मना कर दिया था कि ये सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म का हो रहा है। तो फिर उसके अंदर गीता शामिल की गई, कुरान शामिल किया गया, बाइबल शामिल की गई कि कोई इसके साथ वो करता है तो। और 252A जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ये अमेंडमेंट होने के बाद ये कानून बन गया। उस वक्त भी हिंदुस्तान में 1927 की बात है, उसमें भी कोई ऐसी घटना हुई थी, किताब लिख दी गई थी, मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, फिर किसी ने उसको कत्ल कर दिया। तो फिर उसके ऊपर गवर्नमेंट ने ये कानून भी बनाया था कि इसमें देश में धार्मिक उन्माद कैसे कम होगा। धार्मिक उन्माद कम होगा 3 चीज़ों से, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और हम इन छोटी छोटी घटनाओं से विचलित नहीं होना है, ये छोटी घटनाएं हैं, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो है सतयुग, सत्यवादी लोग। और वो सतयुग बहुत करीब आ चुका है, भारत के द्वार पर खड़ा है, और जब सतयुग शुरू होगा तभी भारत विश्व गुरु होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये 3 पॉइंटों पर हो सकता है सर। नंबर 1 कि हमारे माता पिता एक है जी, नंबर 2 हमारा धर्म एक है, हमारा प्रभु एक है, और नंबर 3 हमारी इबादत करने की रस्में भी नहीं बदली हैं जी। एक चौथा पॉइंट और मानता हूँ, और वो है अग्नि की खोज जी। ये पूरे धार्मिक विषय हैं। चूंकि आपने धार्मिक सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो पॉइंट है सब इस पे इत्तेफाक करते हैं और सब मानेंगे कि हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं। मारने वाला मरने वाला दोनों मेरे भाई हैं, कन्हैया जी भी मेरे भाई हैं और वो भी मेरे भाई थे, भटक गए, अपराध किया, हत्या की, कानून हाथ में लिया, दोषी हैं, सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कह सकते
हम सब एक मानवता, एक एक जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पूज्य एक परमेश्वर, हमारी जाति मानव परिवार, ये हमें इस बात को लाना पड़ेगा कि हम सब 7 फैमिलीज के संतान हैं। बल्कि रामायण की चौपाई में तो ये बात आ रही है, संयम भू मनु अरु शत्रुरूपा जिन्हें ते बे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण निका अजहु गाँव श्रुति लिखा। वो रामायण में ये कहा जाता है कि संयम भू मनु अरु शत्रुरूपा, संयम भू मनु खुद से पैदा किए मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा यानी 100 रूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण निका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही पवित्र थे। अजहु गाँव श्रुति लिखा, उन्हीं की श्रुति, उन्हीं की गुणगान आज भी दुनिया करती है। ये बात अगर मुसलमान कहेंगे, सुनेंगे तो वो कहेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, आदम और हव्वा की बात हो रही है, आदम और हव्वेवती की बात हो रही है। यही चीज़ अगर कोई ईसाई सुनेगा आपके इस इंटरव्यू को तो वो तो कहेगा कि तो एडम और ईवल की बात हो रही है। हाँ, ये बात वही है कि दुनिया के हर धर्म के अंदर ये बात मौजूद है कि हम सब एक माता पिता की संतान हैं। दूसरा इसके अंदर आप चीज़ जोड़ लीजिए, वो है कि धर्म। ये कैसे संभव है कि कालांतर में महाराज मनु आन के ज्ञान एक धर्म दे और कहें कि जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, और फिर यीशु आ जाए वो कहें कि नहीं जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, और फिर जो है कि मूसे आ जाए वो कहें कि नहीं जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, फिर मोहम्मद साहब आ जाओ कि नहीं जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी। कदापि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हो रही है, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हमें ये पता है कि धर्म की शुरुआत, मानवता की शुरुआत, इंसानियत की शुरुआत भारत से हुई है। जब स्वर्गलोक से आदम को या संयंभू मनु को दुनिया में भेजा गया स्वर्गलोक से, तो जिस धरती का सिलेक्शन हुआ वो भारत है, हिंदुस्तान के अंदर उनको उतारा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, चूंकि वो पहला आदमी जो वो ईश्वर का अवतार भी है, ईश्वर का नबी, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो वो आदम मैं उनको कह रहा हूं, आप उनको संयंभू मनु कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए भारत जन्मभूमि हो सकता है क्योंकि उसका जन्म यहाँ हुआ, कर्म भूमि हो सकता है क्योंकि वो यहाँ कर्म करता है। मेरे लिए भी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, लेकिन दुनिया के संसार के तमाम मुसलमानों के लिए भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि तुम्हारा तो इसमें विश्वास है कि जो प्रथम आदमी है वो अवतार भी है। बिल्कुल। तो इंसानियत की शुरुआत के साथ साथ इस्लाम की शुरुआत भी यहाँ से हुई। सर मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद साहब ने की है। मोहम्मद साहब तो अंतिम अवतार हैं, अंतिम संदेश सब मानते हैं सब मुसलमान। जब कोई अंतिम है तो कोई बीच में भी होगा, कोई पहला भी होगा, और पहले जो रसूल हैं वो सब मानते हैं कि वो आदम है या संयंभू मनु है जो यहाँ उतरे हिंदुस्तान में। तो पूरे आपके टीवी के माध्यम से समस्त संसार के मुसलमानों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये भारत पुण्य भूमि है। यही बात तो वो आरएसएस के प्रमुख संचालक ने कही थी कि अगर 3 चीज़ों में से जिसके कोई मिलेगी वही भारत का माना जाएगा, या तो वो पुण्य भूमि होनी चाहिए या जन्म स्थान होना चाहिए उसकी, और ये हमारा तो यहाँ पुण्य भूमि है। बिल्कुल। तो इसकी रक्षा करना, इसको आगे बढ़ाना, यहाँ सौहार्द कायम करना। देखिए कहीं ना कहीं चूक मुस्लिम धर्म गुरुओं की है। उन्होंने सत्यवाद को क्यों सामने नहीं लाया, क्यों प्रदर्शनों की तरफ बुलाया, क्यों प्रदर्शन करने के लिए जुमे को सहारा लिया? इसका मतलब यह कि तुम्हें जज्बाती भीड़ चाहिए, तुम्हें वो भीड़ चाहिए जिसे मसले का पता ही नहीं हो, मुद्दे का पता ही नहीं हो। तुम ये चाहते हैं कि वो आए सड़क पे नारेबाजी करें और फिर पथराव करें और फिर जेल जाएं और घर टूटे उनके और आप अपने घर चले जाओ। तो ये मुसलमानों को भी अब समझना पड़ेगा कि वो किस राह पर जा रहे हैं। सत्य धर्म, सत्य प्रभु की शरण में आने के लिए तो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। नहीं, आखिर कार्रवाई कैसे हो? नुपुर शर्मा ने बयान दिया, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, तो फिर लोग प्रदर्शन की तरफ ना उतर के क्या करें? वो भी तो आप रास्ता बताएं। नहीं, देखिए कानून अभी सबके साथ है। न्यायालय ने जैसा कि आज फैसला दिया और इससे पहले भी उसने फैसले दिए, तो कानून का रास्ता अपनाना चाहिए। हिजाब के मामले में भी मैं ये कहता रहा कि सड़कों पे आप उतरोगे आप जंग हार रहे हो। बिल्कुल। चाहे ये मोहम्मद साहब का मामला हो, इसके अंदर भी आप जंग हार रहे हो। सवाल यह है कि कानून अपना काम करता है। जब भारत सरकार ने प्रथम दृष्टया दोषी मानकर 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, यह बहुत बड़ी कार्रवाई थी जी। एक प्रवक्ता को, एक बड़ी स्टेट के प्रवक्ता को निलंबित कर दिया जाता है 6 साल के लिए, यह बहुत बड़ी कार्रवाई थी। यही संतुष्ट हो जाना चाहिए था। इसके बाद प्रदर्शन और फिर इससे बात बढ़ी है। आप कानून में विश्वास रखें, कानून अपना काम करता है, फैसला आता है और वो प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि आप आज का फैसला हम देख रहे हैं कि किस तरह नुपुर शर्मा को उसने लताड़ा है। हालांकि देखो, मैं तो
ये कहूँगा कि जो भी उन्होंने कहा उसको आप दलील से समझाएं ना भाई, कि वो कहना क्या चाह रही हैं, क्या समझ रही हैं। उनको उनके ज़रिए एक सवाल अगर सामने आ गया है तो पूरा संसार समझेगा ना, कि आप बताएं कि क्या एज थी हज़रत आयशा की शादी के वक्त और क्या एज थी जब विदायगी के वक्त। अगर उनके जहन में यह है कि वो 7 साल और 9 साल की थी और आपकी भी जहन में यही है, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क थोड़ी ना है। मैं ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि शादी के समय हमारी आयशा की जो उम्र थी वो 17 साल थी और विदायगी के समय 19 साल थी। आप 7 और 9 कहते हैं, मैं 17 और 19 कह रहा हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ इस्लाम से जी। और साबित क्या है, हमारे गुरुजी ने और भी अन्य लोगों ने समय समय पर ये बात बताई है कि ये गलतफहमी से दूर करें मुसलमान। लेकिन चूंकि एक किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है, वो आ गई है उसके अंदर, उस किताब पे हमारा ईमान ऐसा हो गया है जैसा कुरान पे होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई गलत हो ही नहीं सकता, तो उसको आप मान लिया तो फिर अजीब अजीब दलील भी देते हैं उसके लिए, बिल्कुल, जो कि बिल्कुल गलत है। कट मार देंगे। जैसा कि आप कहते हैं कि पैगंबर साहब के ज़माने में जो उनके विरोध में बातें कही गई उसके लिए उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, तो फिर ये बात कहाँ से आती है कि सज़ा दी जाए उनको और मौत की सज़ा दी जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसे कि मैंने अभी एक वाक़या भी बताया था, एक और मैं एक बड़ा वाक़या आपको बताता हूँ। ये वाक़या है कि मोहम्मद साहब के ज़माने में कुछ कपटाचारी भी ईमान ले आए थे। ज़ाहिर से तो मुसलमान थे लेकिन अंदर से कपट था। तो ईश्वर के अवतार तो पहचान जाते हैं कि भाई ये कपटाचारी हैं। आपके सामने भी अगर कोई झूठ बोलता है तो आप भी पहचान जाते हैं। तो वो लोग आते थे मोहम्मद साहब के सामने, कुछ बातें एक्सक्यूज़ पेश करते थे कि साहब हमारे साथ ये मसला हो गया, किसी बात के लिए झूठ बोलते थे और मोहम्मद साहब समझ जाते थे, आप भी समझ जाते हैं, आपके सामने कोई बार बार झूठ बोलता है, लेकिन वो उसकी इजाज़त दे देते थे कि ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो फिर वो आपस में बातें करते थे कि ये तो निरे कान है, ये कोई कुछ भी नहीं समझते, अपन जो भी कहते हैं वो मान लेते हैं। ईश्वर ने कहा कि ये निरे कान तुम्हारे लिए सहायक हैं कि तुम्हें जो जी रहे हो या तुम्हें कर्म मिल रहा है या जो तुम्हें एक तरीक़े से सज़ा नहीं दी जा रही है, इसी वजह से कि मोहम्मद साहब दरगुजर से काम लेते हैं। इतना दरगुजर कौन करेगा कि इन कपटाचारियों का जो सरदार था, मुनाफिकों का जो सबसे बड़ा सरदार था, जिसने मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ पूरी सोरिशें की, साजिशें की और बहुत कोशिशें की, इसने ये बात कह दी कि मदीना में जब एक समय में पहुँची, ये बात कह दी कि जब मदीना हम पहुँचेंगे तो इज़्ज़त वाले लोग जो हैं वो जलीलों को निकाल देंगे। कुरान में यही अल्फाज आए कि इज़्ज़त वाले लोग जलीलों को निकाल देंगे। ये फिर ईश्वर ने कहा कि हालांकि इज़्ज़त ईश्वर अल्लाह के लिए है, रसूलुल्लाह के लिए और मोमिन के लिए है, ये कपटाचारी जानते नहीं हैं, लेकिन उनके इन अल्फाजों को ईश्वर ने कुरान में दिया। इसके बावजूद मोहम्मद साहब ने जब वो मरा, जब उसकी डेथ हुई तो उसकी नमाज जनाजा ख़ुद मोहम्मद साहब ने पढ़ाई। यहाँ तक कि इनका एक बेटा जो ईमान वाला था सच्चा, वो आया इनके पास, मोहम्मद साहब के पास, के कहा कि साहब आपका कुर्ता दे दीजिए ताकि वो इससे कुछ निजात मिल जाए या कुछ इसको अजाब में कमी हो जाए। मोहम्मद साहब ने कहा देखो वो तो कर्मों से होता है, अब मेरा कुर्ता भी ले जाओ। तो इतनी दया दृष्टि, फॉरगिवनेस, और जिसे हम कह सकते हैं प्रॉफिट ऑफ कंपैशन, रहमत वाला नबी, जिसने आम तौर पर अबू सुफियान जो कि जंग बदर में या जंग बदर के अलावा और दूसरी जंगों में दो जंगें की, सामने आमने की लड़ाइयाँ लड़ता था, लास्ट मिनट में उसको भी माफ़ कर दिया। सवाल ये है कि ये लोग जो प्रतिशोध ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से चीज़ें लाते हैं। कुछ चीज़ें 8-10 वाक़ये मोहम्मद साहब के ज़माने में हुए। देखिए, इस्लाम के अंदर 3-4 चीज़ों का बड़ा महत्व है। एक तो है कुरान। अगर कुरान में कोई चीज़ आ जाए तो वो फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, हर इंसान को मानना है, ठीक है। एक है हदीस जो कि कुरान से कभी भी ख़िलाफ़ नहीं होगी, ठीक है। एक जो हदीसें जो जमा करते हैं वो होते हैं मुहद्दिसीन इकराम, यानी कि वो स्कॉलर होते हैं जो हदीसों को जमा करते हैं। मोहम्मद साहब के ज़माने के बाद से लेकर लोगों को जमा करके, उनका इस्मा और रिजाल के नाम से एक फ़न है कि एक कड़ी मिलाते हैं, ये इंसान जिससे मैं हदीस ले रहा हूँ ये मोहम्मद साहब के ज़माने में था या नहीं था, ये कड़ी मिलती हैं। इन कड़ियों में अगर कोई कड़ी ब्रेक होती है तो ये ईमानदारी से ये बता देते हैं कि यह हदीस जो है ज़ईफ़ है, यानी कमज़ोर है, 100% सही नहीं है, 100% सही भी हो सकती है, 100% गलत भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। ये उसके वो हदीस, ये तीसरी कैटेगरी हो गई। एक होती है मनगढ़ंत हदीस कि जो मोहम्मद साहब ने कहा ही नहीं हो और ख़ुद ही आप बनाकर पेश कर दें कि ये मोहम्मद साहब ने कहा है। ऐसे जो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा और उनकी तरफ मंसूब कर दी गई, ऐसे कुछ वाक़ये हैं जिसमें कत्ल की सज़ा ली गई है। और ऐसी हदीसें जो कि 100% गलत भी हो सकती हैं और 100% सही भी हो सकती हैं। ऐसी हदीसों में भी कुछ वाक़ये आ गए हैं जिसके अंदर ये बात हो गई
कोई एक वाक़या ऐसा आ गया, काब बिन अशरफ था जी जो ये यहूदियों का सरदार था, या तो ये भी ऐसे ही करता था, साजिशें करता था। इसके बारे में ये आता है कि इसके लिए हुक्म दिया गया है कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। जैसा कि हम बात करें कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस्लाम के प्रति जो भाव है, जो बातचीत है लोगों के मन में होना चाहिए, वो आखिरकार लोगों के मन में इस्लाम के नाम आते ही डर, जैसे अन्य धर्म की बात करें, गलतफहमियाँ, जिस तरह की जैसे एक बयान जो उन्होंने दिया नुपुर शर्मा ने, तो हो सकता है कि मैं इसे कह सकता हूँ कि उनको नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में। जैसा उन्होंने सुना, पढ़ा, देखा या कहीं से उन्होंने जाना, उन्होंने उस तरह का बयानात जाहिर कर दिया टीवी में। तो लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के सभी लोगों में आपस में कहीं ना कहीं डायलॉग्स होने चाहिए, बातचीत होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जिससे एक दूसरे के धर्मों के बारे में लोग जानें। हाँ, देखिए इसके लिए कोई भी शख्स किसी भी धर्म के बारे में जब बोले तो उसको चाहिए कि वो उसकी रिसर्च कर ले जी, और उसका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वो कहाँ से ले रहा है इस बात को, वो सॉलिड होनी चाहिए। अगर वो सॉलिड नहीं होंगे और अगर मनमानी बात होगी तो कहीं ना कहीं टाकिंग इल ऑफ गॉड्स हो जाएगी। जी बिल्कुल, है ना। इससे होगा क्या कि पीस डिस्टर्ब होता है और इससे डिसऑनर होता है, जो वो सब चीज़ें ऐसी पैदा हो जाती है जो कि राष्ट्र को चलाने में भी सहायक नहीं होती। यही वजह है कि आज ये बात कही गई कि जो भी कुछ हो रहा है इसके हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो भी किसी भी धर्म के बारे में कोई भी सही बात कहता हूँ या गलत बात कहता हूँ तो उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने इसका ये कहाँ से लिया है, ये सोर्स क्या है, और वो सोर्स ऑफ नॉलेज वो सॉलिड होनी चाहिए और वो इस्लाम में कुरान और हदीस होता है। अगर कोई बात कुरान और हदीस में है और वो प्रेजेंट की जा रही है किसी की भी थ्रू, तो उसको मानना मुझे ज़रूरी है, मुझे मानना चाहिए। अगर वो गलत बात मुझे लगती है तो मैं उसको प्रतिपादित करूं और मैं बताऊं कि ये गलत बात नहीं है बल्कि आपने गलत सुना है, सच्चाई ये है। ये भी मेरा कर्तव्य है। आम तौर पर देखने में ये आ रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से, जैसा कि आपने कहा कि आज लोग भय का माहौल है, हालांकि इस्लाम के तो मानी सलामती और शांति और पीस के हैं। और ये हुआ क्या कि हमने इस पूरी ज़िम्मेदारी से ये बात कहते हैं हम कि हम मुसलमानों ने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने में हमने कोताही की है। हमने एक बड़ी कौम को अपना दुश्मन समझ लिया है या दुश्मन बना लिया है अपने कर्मों से। हालांकि दुश्मन नहीं, हिंदू कौम बहुत अच्छी कौम है, बहुत समझदार कौम है, बहुत सिंसियर कौम है, बहुत जिसे हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट कौम है। हर कौम का एक नेचर होता है, ये बहुत अच्छा नेचर है, हर चीज़ को मान लेते हैं। तो इतने ज़रा सा फ़ायदा अगर देखेंगे तो वो तो एक छोटी सी मूर्ति के आगे भी झुक जाएंगे कि उनका कंसंट्रेट वहाँ हो रहा है। बिल्कुल, हालांकि वो बात सही है नहीं, उसको मैं बस वो बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हमने उस कम्युनिटी को दुश्मन बना लिया। मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से ये कहता हूँ कि अगर मुसलमानों ने आज से अपने इस्लाम धर्म की और अपनी सच्ची तस्वीर पेश नहीं की तो इनको इससे ज़्यादा नुकसान यहाँ उठाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा लोग इस्लाम से नफ़रत करने लगेंगे, मुसलमान से नफ़रत करने लगेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भय पैदा हो रहा है, कि इसमें बिल्कुल मुसलमानों की कोताही है, मुसलमानों के बड़े आलिमों की कोताही है कि उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था तमाम मुसलमानों को। लेकिन क्या होता है, हमें पता नहीं क्यों इतना गुस्सा है, बस में चढ़ेंगे उससे झगड़ जाएंगे और कहीं टल्ला मार के चलेंगे, कहीं कुछ चलेंगे। जब तक मुसलमान इस बात को नहीं समझेगा कि उसके अंदर से सॉफ्टनेस होनी चाहिए, लव होना चाहिए, उसके अंदर पीस होना चाहिए, उससे लोग बात करना चाहें, उसके साथ बैठना चाहें, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और हमारे साथ कई सहयोगी संस्थाएं हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये GAIA का लोगो है, पंडित जी हैं हमारे साथ। इसी तरह युग परिवर्तन प्रोजेक्ट है श्री हितेश चंदेल जी का, वो हम साथ काम करते हैं। ब्रह्म कुमारी भी हैं, उनसे भी बातचीत होती है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वाले से। इसी तरह गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार के कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा सदस्य भारत के अंदर हैं और हम सब लोग मिलकर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन नॉलेज, जिसके के ये अल्लामा सैयद अल्लामा अब्दुल्ला तारिक साहब ओनर हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको पता चल जाएगा विचारधारा क्या है। सब मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे सतयुग आए। हम बार बार मैं कहता हूँ कि हम ये छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं होते हैं। हमें समाज को ये समझना होगा कि बुराई का जितनी जल्दी खात्मा हो सके उतना अच्छा है। अच्छाई की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ तस्लीम मुलाकात में सैयद असगर अली साहब।
जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि कई संस्थाओं के साथ मिलकर ये एक देश में शांति के लिए कार्य कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सभी धर्म के लिए लोगों के लिए, जैसे सतयुग के बारे में इन्होंने बताया कि किस तरह से सतयुग आएगा उसके बारे में भी ये कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ रमाकांत गोस्वामी, तस्नीम टीवी, जयपुर।